डरावनी डायरी। आपका स्वागत है डरावनी डायरी चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग भूतिया कहानी, एडवेंचर की कहानी और रहस्य में कहानी सुनाते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां कम जाएगी और सबसे पहले आपको वीडियो से अपडेट मिल जाएगा। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है कहर का शिवनगर। भारत के एक वीराने में एक छोटा सा गांव शिवनगर स्थित है। दिखने में साधारण सा यह गांव हर उस इंसान को अपने में फंसा लेता है जो इसके दायरे में प्रवेश करता है। एक बार भीतर आने के बाद लौटने का रास्ता मानो गायब हो जाता है। बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो जाता है और रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अशोक वर्मा, एक खोजी पत्रकार, शिवनगर में फंसा। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उसने हर चीज की तह तक जाने की ठानी। शिवनगर में कदम रखते ही उसे एक अजीब घुटन महसूस हुई। गलियां सुनसान थीं, घरों के दरवाजे बंद और पेपर के कतरनों पर बिखरी अजीब खबरें। रात के बाद का समय खतरनाक है, बाहर न निकले। वहां उसका सामना देवेश नायर से हुआ, जो 10 साल से इस गांव में फंसे हुए थे। देवेश ने बताया कि दिन के समय तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है जंगल से अजीब और खतरनाक जीव निकल आते हैं। उस रात अशोक और देवेश ने खुद को एक पुराने घर में बंद कर लिया। खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए गए, पर रात के दूसरे पहर में तेज चीखों की आवाजें गूंजने लगी। जंगल से झांकती लाल आंखें और भयानक परछाइयां घर के आसपास मंडराने लगी। अशोक ने खिड़की से झांक कर देखा। जीव काले धुंध जैसे थे, जिनके लंबे नुकीले पंजे और भयंकर दांत थे। शिवनगर के निवासी दिन में बाहर निकलकर अपनी जरूरतों को पूरा करते और रात होते ही घरों में छुप जाते। अशोक को जल्द ही एहसास हुआ कि यह गांव किसी सामान्य श्राप का शिकार नहीं था। देवेश ने उसे बताया कि शिवनगर के जंगल में कहीं एक रहस्यमय खंडहर है, जो शायद इस सब की जड़ है। अशोक, देवेश और कुछ अन्य लोग, जिनमें शिवनगर की एक युवा लड़की मीरा भी शामिल थी, उस खंडहर की तलाश में निकले। सूरज ढलने से पहले उन्हें जंगल में गहरे खंडहर का पता चल गया। खंडहर के अंदर एक प्राचीन शिला पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। मीरा ने पढ़ा, यह श्राप तब तक जारी रहेगा जब तक सच्चाई सामने नहीं लाई जाती। यहां जो भी प्रवेश करता है उसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्रकारिता के लिए कई बार सच को तोड़ा मरोड़ा। देवेश ने माना कि उसकी लालच ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की। मीरा ने अपने मन का गहरा डर प्रकट किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी सच्चाई कबूल की, खंडहर का माहौल बदलने लगा। वापस लौटते समय रात ने फिर उन्हें घेर लिया। जीवों ने उनका पीछा किया, लेकिन इस बार सच्चाई का सामना करने के बाद उन्होंने जीवों का सामना डटकर किया। देवेश ने अपनी कुर्बानी देकर बाकी लोगों को बचाया। अगली सुबह अशोक और मीरा को एक खुला रास्ता मिला। शिवनगर का जंगल अब शांत था, मानो गांव के रहस्य ने खुद को सुलझा लिया हो। अशोक ने तय किया कि वह इस पूरी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा, एक ऐसा पेपर में जो लोगों को सिर्फ सच दिखाएगा। शिवनगर की भयावहता खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह सिखा गई थी कि सच्चाई का सामना करने से बड़ा कोई समाधान नहीं।